यस 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन शुरू करते हैं 15.3 के बाकी सवाल, ठीक है ना। उसमें अब आपके सवाल नंबर है 8। क्या है? दी गई आकृति में ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। ए सी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप देखिए यहाँ ये क्या बन गया, एक ए बी सी एक अर्धवृत्त है और आपको एक प्रमेय बताई जाएगी जिसमें दे रखा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो आपको करना क्या है, क्योंकि ये व्यास है तो सबसे पहले आप ये व्यास निकालो। तो क्या लेंगे अपन? पहले समकोण त्रिभुज ए सी बी में देखो इसमें क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको ए सी का मान दे रखा है कितना? 6। तो 6 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 8 का वर्ग हो गया 64। इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपके 100। इसलिए ए बी बराबर क्या आ गया? अंडर रूट में 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा आपके 10। क्या दे रखा है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, तो ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब ए बी क्या आ गया? वृत्त का व्यास। वृत्त का क्या आ गया? व्यास। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी? 10 का आधा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या होगी। अब अपने को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये लिखेंगे आप लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर आएगा आपके, इस वृत्त में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या अपने पास आ गई 5, तो पाई आर का मान कितना है? 5। तो 5 का वर्ग माइनस समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 8 और ऊंचाई है 6। अब इसको हल करेंगे। देखो यह है आपके 22/7। अगर आपको पाई का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है इसमें, तो ये कितना आया? 5 गुणा 5 माइनस इसका भाग दिया तो 2 चौक 8, 6 चौका 24, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे। देखो ये 25, 25 दूनी 50, 50 और 5 55 बटे में 7 और माइनस के कितने आए? 24। 7 का भाग दे दो इसमें तो 7 7 7 49 आ गया। कितने बच गए? 6। 7 8 56, 4 बच गए। 7 पंजे 35 और 7 7 49 माइनस का 24। अब इसमें जब माइनस कर दो तो माइनस करेंगे तो देखो ये 4 आ गए, ये 5 आ गए। 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन किसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके 8वां प्रश्न। अब इसके बाद में आता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझने का है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ही आपको समझ में आएगा। वो देखो इसमें क्या दे रखा है 9वें में, और उसमें पाई का मान भी दे रखा है। 9वां सवाल है, एक वर्ग है। पहले आप एक वर्ग बनाओ, ये वर्ग है। अब इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है? देखिए ये डिजाइन वाले भाग दे रखा है इस तरीके से। एक तो इस तरीके से दे रखा है और एक ऐसे, ठीक है। तो ये डिजाइन वाला भाग है। ये अर्धवृत्त हैं। अर्धवृत्त जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, ठीक है। और ये है आपके ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखिए इधर, ये पोर्शन जो खाली है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें क्या करना है? देखिए जैसे ही आप लोगों को एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया, ठीक है ना। अगर इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल अपन निकाल लें
इन दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल निकाल करके इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो ये भाग आ जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल। कौन कौन से का? सेकंड और फोर्थ का। ठीक है ना। और फिर इसमें क्या करेंगे, जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल है उसमें सेकंड और फोर्थ का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है, देखिए दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी ये इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये सब अर्धवृत्त हैं। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी? देखो 10 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पहले इन दोनों का निकालो। अर्धवृत्त कौन सा? एक तो ये फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। देखिए क्या आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर कितनी दे रखी है? 5 का वर्ग बटे 2 प्लस ऐसे ही पाई उसका भी कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग बटे 2। अब इसमें पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो तो ये आया आपके कितना? 5 का वर्ग कितना हुआ? 25 बटे 2। तो इसमें देखिए ये पूरा अपने को दे रखा है कितना? पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया। आर का मान कितना है? 5। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 बटे 2 और प्लस ये भी कितना आ गया? 25 बटे 2। अब आप देखिए पाई का मान कितना हो गया? 22 बटे 7 गुणा में ये 50 बटे 2 यानी ये कितना हो गया? 25। अब इसमें देखिए कैसे हुआ, ये देखिए लघुत्तम आ गया इसका 2, 25 25 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब इसको गुणा करो, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 550 बटे में 7। अब इसके अंदर भाग देंगे, देखो 7 7 49, 6 बच गए, 7 8 56, 7 7 49 6 बचे, 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35, 7 7 49 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये तो किसका आ गया? ये तो आ गया अर्धवृत्त फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल। अब अपने को ये निकालना है खाली स्थान जो दे रखे हैं सेकंड और फोर्थ, इसलिए रिक्त स्थान सेकंड व फोर्थ का क्षेत्रफल अगर ये निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अभी निकाला पढ़ने, अर्धवृत्त फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा कितनी दे रखी है? 10, 10 का वर्ग माइनस अर्धवृत्त का भी निकाला अपन ने 78.57, तो ये आया आपके 100 माइनस 78.57। अब देखो 100 में से कितना घटाना है? 78.57। तो देखिए ये आया आपके 3, ये 4, ये 1 और यहाँ पे कितना रह गया? 2, 21.43। तो ये आ गया आपके 21.43। अब एक चीज और दे रखी है, देखिए इसके अंदर पाई का मान दे रखा है 3.14 और अपन ने अभी लिया पाई का मान कितना? तो देखो आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई की जगह आप ले लेंगे 3.14, 3.14, तो इससे और भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके आएगा, देखिए क्योंकि इसमें मान दे रखा था इसलिए मैंने मान नहीं लिया था, अब देख लिया तो अब मान देखिए 25 चौक 100 की 0 हासिल कितनी? 10, 25 10 35 का 5 हासिल कितनी आई? 3, 75 3 78, तो ये आएगा 78.50। ठीक है ना, 78.50 ये तो आ गया इसका। अब ये 10 का वर्ग माइनस 78.50, 78.5 लिख दो या 78.50 लिखोगे तो ये आपके आ जाएगा 21.5। कितना आ जाएगा ये? 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया। अब इसका अब अपने को निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये मैं मिटा रहा हूं, दोबारा देख लीजिए।
यहाँ पर पाई का मान आपको 22/7 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है 3.14, तो इसलिए आपको पाई का मान 3.14 लेना है। उससे हल करोगे तो ये आएगा। फिर उसके बाद में मान रख दो, किसका निकाल लिया, रिक्त स्थान सेकंड और फोर्थ का क्षेत्रफल निकाला। क्या वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवर्ग फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल घटा दिया, तो ये 10 का वर्ग माइनस 78.5, तो ये आया आपके 21.5। अब आपको निकालना है किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब आप देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये भी अर्धवर्त का, अर्धवर्त का दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल कितना है, बराबर आया आपके दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस रिक्त स्थान, यानी ये कौन कौन से हुए, फर्स्ट और थर्ड, इसका क्षेत्रफल माइनस रिक्त स्थान कौन कौन से हैं, सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। अब यहां देखो दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल अपने पास में है 78.50 माइनस इसमें से घटा देंगे कितने 21.50, तो ये आपके आ जाएगा कितना 7 और ये 5, 57 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया आपका। अब इसके बाद में लास्ट सवाल है, वो और देख लीजिए, फिर इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज खत्म, पूरा चैप्टर खत्म है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर लिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, वो इसमें दे रखा है आप लोगों को, ये अर्धवृत्त दिया हुआ है, इस अर्धवृत्त में एक वृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त में एक वृत्त बना हुआ। आप देखिए यहाँ पर इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो अंदर वाले वृत्त के व्यास के बराबर होगी। अब आपको यहाँ क्या दिया है, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7, ये 7, तो ये पूरी भी कितनी होगी 7। तो अर्धवृत्त में बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बताओ, ये होगी आपके 7/2 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि ये जो है ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त अंदर वाले वृत्त का व्यास है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, 7 में 2 का भाग दे देंगे। इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान दे रखा है तो लिख दो, नहीं तो वो ही आ गया आपके 22/7। फिर आर का मान अपन ने निकाला 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का भाग दिया तो कितना आया 11 आ गया, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 और बटे में 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अंदर जो वृत्त बना उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर 15 खत्म हो गया। उसके अंदर आप लोगों की जो ऐसी कोई समस्या रही नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग ये कर लेंगे, कल नया शुरू कर देंगे। थैंक यू।